प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। मरियम बीबी के बड़ों से राबतों के दावे एक बार फिर गलत साबित हो गए। डीजी ISPR ने खुलकर जवाब दे दिया है, फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, किसी से बैकडोर राब्ते नहीं कर रहे। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, बिना सबूत के बात नहीं करनी चाहिए, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो ले आए। दूसरी तरफ नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती ऑर्डिनेंस जमीयते उलमा इस्लाम फे ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और दरखास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और इख्तियारात को पामाल किया गया है। ये सदारती ऑर्डिनेंस एक सियासी जमात के कहने पर जारी किया गया है। जिस जमात के कहने पर ऑर्डिनेंस जारी हुआ वो सेनेट इलेक्शन में शिकस्त खा रही है। ज़ेर समात मुकदमे में ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लियामेंट, आइन और को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का नोटिस ले और इस ऑर्डिनेंस को गैर माकूल और खिलाफ आइन करार दे। इस मामले पर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी फिर इंतहाई अहम रिमार्क्स सामने आए। अदालती रिमार्क्स में कहा गया है कि सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस अगर मशरूत ना होता तो कलअदम करार दे देते। JUI के वकील ने कहा, आज तक ऐसी कानून साजी नहीं हुई है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अपना फैसला कर लिया है, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऑर्डिनेंस तो अदालती राय से मशरूत है। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस कयास आराइयों को सामने रखते हुए जारी किया है। हुकूमत को ऑर्डिनेंस जारी करने से कोई नहीं रोक सकता। अदालती राय हुकूमती मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हुई तो रेफरेंस ख़त्म हो जाएगा। दौरान समाअत नाज़रीन चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऑर्डिनेंस के तहत भी वोटिंग खुफिया ही होगी। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं शिबली फराज साहब, मैं उनको खुशामदीद कहूँगी, वफाक़ी वज़ीर इत्तलात हैं। शिबली साहब, मुझे बताइएगा सर, सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सर, मरियम, बिलावल, यहाँ तक कि शाह महमूद कुरैशी साहब, सब इशारे हैं उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं, सब मुस्तरद हो गए। आज DG ISPR ने बड़ा खुलकर कह दिया है कि किसी से कोई बैकडोर राब है, किसी के पास सबूत है तो फिर सामने लाएं। क्या हुकूमत को इंक्वायरी करनी चाहिए और अपोजिशन से सबूत मांगने चाहिए इदारों को बदनाम करने पर, ताकि सच तो आवाम के सामने आए? सर, नून वालों की या पीपल्स पार्टी वालों को ये तो जाहिर है कि इस बात का जवाब तो DG ISPR ने दे दिया है। तो इससे यही साबित होता है कि ये अपना सियासी वजन बढ़ाने के लिए या अपने आप को किसी खास इदारे से मुंसलिक करके अपने जो खोई हुई साख है उसको बहाल करना चाहते हैं। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो बुनियादी तौर पे यही कमेंट है मेरा। नहीं शिबली साहब, सर चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मिले हैं, तो सर ये मुलाकात क्या हुकूमती ईमा पर हुई है? नहीं, वो मिले होंगे तो उनकी अपनी उस पे मिले होंगे, वो अपनी ख्वाहिश पे या अपनी जिन वजूहात से, उसका कोई हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा शिबली साहब, सर ये बता दें, सादिक संजरानी से पीपल्स पार्टी से मुलाकात करने पर पूछा जाएगा कि क्या मुद्दा था, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है? नहीं, क्यों चेयरमैन सेनेट से तो पूछगछ नहीं हो सकती है। वो उन्होंने अपना, उनका एक इदारे के सरबराह हैं और उनके हाउस के जो भी लोग हैं उनसे उनका मिलना कोई अजीब बात तो है नहीं। सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बात कर लेती हूँ। सर, JUI फे ने सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अगर 11 फरवरी से पहले अदालती राय नहीं आई तो फिर ऑर्डिनेंस का क्या होगा शिबली साहब? देखिए, वो फिर अगर अदालती फैसला नहीं आया या अदालती जो हमने जो गाइडेंस मांगी हुई है वो नहीं मिलेगी, तो फिर इसका मतलब यही है कि इलेक्शन जो है तो वो कोई सीक्रेट बैलेट की तरफ ही होंगे। शिबली फराज साहब, सर एक और मामले के भी सोशल मीडिया पर भी बड़े चर्चे हो रहे हैं। सर, कराची में साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की साहबजादी और दामाद ने कोरोना वैक्सीनेशन करवा ली है और किसी को मालूम ही नहीं है कि हो सका कैसे, ये हो कैसे गया। सर, क्या वफाक इस हवाले से कुछ पूछगछ करेगा? नहीं, ये हमारा वफाक का वो नहीं है, वो कि हमने प्रोवाइड किए हैं सूबाई, उसको ये सूबाई हुकूमत का काम है। और वो हमें हैरानगी नहीं है कि ये जो है इन्होंने, चाहे वो दोनों पार्टी जो है, उन्होंने हमेशा अशराफिया को तरजीह दी है, अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको तरजीह दी है और आम आवाम का उन्होंने ख्याल रखा नहीं। जावेद साहब, सर सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, मरियम बीबी का दावा सर एक बार फिर मुस्तरद हो गया। जावेद साहब, सर ऐसे दावे करते ही क्यों है कि तर्जुमान को फिर सामने आना पड़ता है, उनको मुस्तरद करते हैं वो इस दावों को और इन दावों को, और फिर पाकिस्तानी कौम के सामने सर आप लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है? जावेद साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि
ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि अदारे अपनी सफाई में वजाहत जरूर महसूस करें, वजाहत की जरूर महसूस करें। वजह आप ये देखें कि जब इनके वजीर दाखिला जब बात करेंगे अदारों के हवाले से, जब इनके गुजरा गेट नंबर 4 की बात करेंगे, जब इनके प्राइम मिनिस्टर एक पेज पर होने की बात करेंगे, एक किसी कौमी इशू पर इत्तेफाक राय होना कोई बुरी बात नहीं है, एक पेज पे होना बुरी बात नहीं है, मगर जब आप अपनी नालायकियों को, नाहलियों को, महंगाई को, दीगर इश्यूज को जो पाकिस्तानी कौम का जिन पर कंसर्न है उस पर अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात अवाम के होंगे, आप अपने आप को कवर देने के लिए आप ये कहेंगे कि हम सब एक पेज पे हैं, तो दावत तो आप अदारों को दे रहे हैं कि लोग अदारों की तरफ देखें और या उंगलियां उठाएं। दूसरा मैंने ये कहना है कि क्या इनके आज के पंजाब असेंबली के स्पीकर क्या कहते हैं अदारों के हवाले से, इमरान खान खुद अपनी किताब में क्या लिखते हैं अदारों के हवाले से, और फिर मुझे ये सही है जावेद साहब, बिलावल ने जो जवाब दिया है उनकी बात का, तो सर अब DGISPR से अपने सिर्फ ये तो नहीं कहा कि सियासत में ना घसीटा जाए, बल्कि उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है जो बैकडोर की बातें हो रही थी, बैकडोर राब्तों की, फोन कॉल्स की, मैसेजेस की, तो सर उन्होंने कहा है किसी के पास कोई सबूत है तो फिर वो भी सामने लेकर आ जाए। DGISPR जो सबूत मांगते हैं तो क्या सबूत कोई दे सकता है? मुझे बताएं कि जो रात को 12 बजे बंद हो जाती है, इनकी जो है ट्रांसमिशन सारी जो है इलेक्शन की बंद हो जाती है, रातों रात बाप पार्टी बनाई जाती है और फिर जो है हुकूमत बाप को दे दी जाती है और 64 बंदे जाते हैं, इलेक्शन जो है नो कॉन्फिडेंस लेकर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ और 50 वोट निकलते हैं, 14 गायब हो जाते हैं। तो ये क्या सबूत हमें और आपको क्या सबूत दें? मुझे बताएं, इनमें सबूत हो सकता है कोई?